तो संयम की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए 5 प्रकार के जो सीढ़ियां हैं, उसमें पहली सीढ़ी संवेदनशीलता है। ज्ञान की परिपक्वता से इस प्रकार की संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। ज्ञान की परिपक्वता, जब जब ज्ञान है, तो फिर क्या है कि कहीं पर ज्ञान जो है, अज्ञान अज्ञान तो अटकाता है, ये हमने जाना था। तो ज्ञान से क्या है कि ज्ञान की परिपक्वता आने से उसकी कई जगह, मतलब उसको स्पष्ट स्पष्ट नजर आने लग जाती है। ज्ञान से नजर आती है। और जो संशय होते हैं, शंका होती है जितनी भी, वो उसकी कम होती है। और जहां शंका और संशय है, वहां थोड़ा भय भी होता है कि कहीं ये कर रहा हूं, ये गलत तो नहीं है। वो भय का आ जाता है। जब भय जहां आता है, वहां पर अपनी जो ऊर्जा होती है ना, उसका केंद्रीकरण नहीं होता। वो ऊर्जा जो है ना, वो फैल जाती है, एक जगह केंद्रीय होती, क्योंकि आपको ये भी डाउट होता है कभी ये भी ना हो जाए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब ज्ञान से पता है कि ये ऐसा ही है और इसका परिणाम ये होगा, तो जितना जितना हमको ज्ञान होता जाता है, उतनी उतनी हमको स्पष्टीकरण होता जाता है, क्लैरिटी आ जाती है कि हमारी जो हम फंक्शनिंग है उसमें कितनी क्लैरिटी है, आपको कितना स्पष्ट है कि भाई इससे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान है। जिस विषय का ज्ञान नहीं होता, उसके कारण जो है ना, संवेदनशीलता में, संवेदनशीलता कब आती है? जब हमको काफी चीजें अपनी क्लियर है, और दूसरे की चीज को हम कैसे उसको भाप रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे उसका वेदन कर रहे हैं। संवेदनशीलता, वो सेंसिटिविटी, बॉडी की सेंसिटिविटी आती है, जिसको हम ये कहते हैं कि सूक्ष्मता की ओर बढ़ गया। स्थूलता से, जब ये चीजों को हम बड़ी मोटी मोटी देख रहे हैं, उसको बड़ी सूक्ष्मता से देखना, देख रहे हैं। कि जैसे हम किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं, एक डायरेक्ट ऐसे देखना है कि उसकी भाव भंगिमा, उसका फेस कैसा, पहले कैसा था, आज बात करते हुए कैसा है। तो वो क्या है, हमारी उतनी सेंसिटिविटी हो गई है, संवेदनशीलता उसके प्रति हो गई। यानी बहुत वास्ट वर्ड है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता के भावों की वृद्धि होती है। संवेदनशीलता ही संयम की आराधना में ऐसा एहसास कराती है कि अब मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना। ये भी संवेदनशीलता होती है, अपने शरीर को लेकर, अपनी हरकतों को लेकर। सब होते हैं, जैसे कहते हैं ना, आभास हो रहा है, मुझे इस बात का आभास हो रहा है। वो क्या होता है? या जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग हो रही है। गट फीलिंग उसी व्यक्ति को होती है जिसमें की सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ गलत खा लिया है, या कुछ घटना घटने वाली है। ये संवेदनशीलता जब होगी, उसकी उतनी सेंसिटिविटी हो, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी कब बढ़ती है? कि जब आत्मा उतनी निर्मल होती है, इसमें इम्प्योरिटीज कम है। गाढ़ा पानी, पानी बहुत पतला हो गया, तरल हो गया, वो बहेगा, बड़ी स्पीड पे बहेगा। जो गाढ़ा पानी है, उसमें कुछ मिला दिया आपने, उसको अगर हिला के देखो तो वो कितनी कम स्पीड पे जाएगा। इसका मतलब है कि हम हमारी चीजों की पकड़ कितनी सूक्ष्म हो गई है, कि शरीर के किस अंग में कहां पर क्या आज कुछ डिफरेंस हो रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और धीरे धीरे हम इतने सूक्ष्म होते जाते हैं। ये क्या है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा और केवलियों को दिखाई दे रहा है? उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई है, और हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है। हमको नहीं पता ये धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, यहाँ पर है, उनको दिखाई दे रहा है। उनको तो यहां तक है ना कि उनको जीव के बारे में कितना कुछ उनको दिखाई दे जाता है। यानी कि जैसे मन पर ज्ञान को हम कहते हैं, मन पर ज्ञान में जो व्यक्ति जो सोचता है, जो भी वो कहता है या बोलता है, उसकी पूर्व भूमिका में उसका वो स्केच बनाता है, ड्राइंग बनाता है। लेकिन हमको तो वो नहीं नजर आती। आपको, लेकिन वो जिसको मन पर भी ज्ञान है, उसको नजर आ रही है। इसका मतलब उसको सूक्ष्मता से आपका आभा मंडल भी नजर आ रहा है, आपका ऑरा कहां तक जा रहा है ये भी नजर आ रहा है, उसको सारी चीजें नजर आ रही हैं। और आपको ये जानना होगा तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके लिए, इसका ऑरा कितना दूर तक जाता है, उसको नजर आ रहा है कि इसकी फील्ड यहां तक है, ये यहां तक प्रभावित कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो देखने का, हमारी जो स्थूल दृष्टि जिन आंखों से हम देख रहे हैं,
उससे उतना काम नहीं हो पा रहा। और मन पर भी ज्ञान कोई केवल ज्ञान तो है नहीं। तो वो जो ज्ञान उसको हो रहा है वो भी तो पौद्गलिक ही है ना, पुद्गल को ही देख सकता है, पौद्गलिक ज्ञान है। पर ये बात है कि वो उस ज्ञान से उसको उतना ही सूक्ष्म हो गया कि उसको उतना नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जब पांच ज्ञान है, उसमें जैसे जैसे हमारी सूक्ष्मता बढ़ती है, पहले मति और श्रुत पुष्ट होते हैं, और फिर और सूक्ष्म हुआ तो अवधि ज्ञान हो गया, और मन पर भी ज्ञान हो गया। ये जरूरी नहीं कि जिसको मन पर भी ज्ञान हो उसको अवधि ज्ञान भी हो, तो सीधा भी हो सकता है। हाँ। अच्छा जी। हाँ। हाँ, सीधा सीधा भी हो सकता है, मन पर भी ज्ञान सीधा हो सकता है, अवधि ज्ञान ना हो। अब अवधि ज्ञान जो अगर हो रहा है उसको सीधा, उसके बाद में मन पर भी ज्ञान हो ही ना हो, केवल ज्ञान हो जाए सीधा, ये भी है। लेकिन हर जीव का मति श्रुत तो ये पक्का है, वो तो है। किसी का कम है किसी का ज्यादा है, ये सब सब जीवों को, सब सजीवों के साथ है। मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है, अब राग और द्वेष की जकड़ में नहीं फंसना है। ये भी क्लैरिटी होगी, ये मतलब वो ज्ञान को बताया जा रहा है कि मुझे संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है, और राग और द्वेष की जकड़न में नहीं फंसना है। ऐसा निश्चय होते ही मोहनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात नवीन कर्मों का प्रवाह अति अल्प या नहीं के बराबर होने लगता है। राग द्वेष को अगर उसने जकड़न में नहीं फंसना, राग द्वेष नहीं करना है, तो फिर क्या होगा कि उसका इसका मतलब है कि मोहनी कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मोहनी कर्म क्या बिगाड़ सकता है, राग द्वेष ही कराएगा। नवीन कर्मों का प्रवाह अति अल्प या नहीं के बराबर होने लगता है, भव भ्रमण और बढ़े ऐसा कोई कार्य मुझसे नहीं होना चाहिए। इतना वो भव भीरू हो जाता है कि भाई उसको मेरा कोई एक भव ना बढ़ जाए, भव ना बढ़ जाए। बस ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सात भय और बताए हैं ना, उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये है आठवां। आठ होते नहीं है वैसे, कहने में आता है कि भय जो है ना, अब उसके भव भय से, जैसे पहले जीव ना पाप भीरू बनता है और फिर भव भीरू होता है, उसको समझ आ जाती है। पहले तो छोटे छोटे पापों से करने से डरता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो तब उसको नजर आता है नहीं कि मेरा भव ना बढ़ जाए। भव नहीं बढ़ जाए मतलब वो रिएक्शन कर रहा है लेकिन तीव्र नहीं कर रहा, उसको पता है कि ज्यादा क्रोध करा, ज्यादा कुछ करा तो ऐसा ना हो कि भव ही बढ़ जाए। क्यों? अगर आपका एक भी ऐसा कार्य हुआ जिसमें स्थिति बंध ज्यादा बढ़ गया, आप ज्यादा तीव्रता से कर गए और स्थिति बंद हो गया, अनुभाग बंद ज्यादा बढ़ गया, तो फिर जो जितने आने वाले भव हैं, हो सकता है कि उसको उसके बाद में आगे जाना पड़े, क्योंकि उसका स्थिति बंद कैसे कैसे उसका खत्म हो। इसलिए यह है कि जितना हम सहज होते जाएंगे, मतलब है कि हमारे अंदर योगों की और कषाय की जितनी मंदता होती जाएगी, वो हम हमारे भाव आगे नहीं बढ़ेंगे। जो पीछे का स्टोर है वो तो जितना है वो तो है ही है, जो पीछे पूर्वकृत कर्म जो पड़े हैं वो तो है ही है। लेकिन ये जो कर्म जो अब हम नवीन कर रहे हैं, हम इतने हल्के कर रहे हैं कि वो जो निकलते निकलते ये भी साथ हो जाए, और इसके कारण आज के भव के कारण कोई नया भव एक्स्ट्रा ऐड ना हो जाए, तो भव भ्रमण और बढ़े ऐसा कोई कार्य मुझसे नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति तक पहुंचने पर आंतरिक अनुभूति निश्चित रूप से होती। जब ये स्थिति आ जाएगी ना, तो आंतरिक अनुभूति निश्चित मतलब उसको अनुभूति होती है, अनुभूति निश्चित रूप से होती है। इसके विपरीत यदि इतने वर्षों के संयम उपरांत हमारे भीतर अनुत्तर वैमानिक देव जैसी लेशियां नहीं दिखती, या थोड़ा बहुत उत्थान का अनुभव हमें होता दिखता नहीं है, संयम के प्राथमिक लक्षण भी हमसे दूर प्रतीत होते लगते हैं, इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होता कि हम कहाँ चूक रहे हैं। मतलब ये है कि अगर थोड़ा भी हमें डिफरेंस नहीं नजर आए संयम लेने के बाद में, संयम लेने के बाद में उस स्थिति, और जितने वर्ष बीते उस स्थिति में, अगर हमें कुछ उत्थान इतना बहुत ज्यादा ना नजर आए, तो इसका मतलब है कि हम संयम के प्राथमिक लक्षण भी, मतलब वो भी जो शुरू के है ना, जब दीक्षा ली थी, जो पहले जो आनंद था जैसा था, वो भी ना अब महसूस हो, वो आनंद भी नहीं आए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चूक हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है आगे, चूक हो रही है। मुमुक्षु अवस्था में जो उत्कृष्ट भावना, जब मुमुक्षु अवस्था थी में जो उत्कृष्ट भावना, लक्ष्य पाने की आतुरता,
जो बेचैनी थी हमको कि भाई नहीं, ये जल्दी से जल्दी संयम हो जाए, तो दीक्षा दे। यहाँ तक भी होता है, जो वैरागी होता है ना, वो गुरुओं के साथ होता है कि बस मुझे तो दीक्षित कर ही दो, दीक्षित कर ही दो। वो गुरु कई चीजें देख रहा होता है, तो गुरु कहता है नहीं अभी रुको, अभी समय। अच्छा, और भी साधु संत कहते हैं अरे भाई कर दो ना इसको दीक्षित, क्या है। उसको उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा साथ है। उसको नजर आता है कि नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, टाइम से पहले नहीं करना। तो मुमुक्षु अवस्था में जो उत्कृष्ट भावना, लक्ष्य पाने की आतुरता हमारे भीतर थी, वह आज इतने वर्षों के संयम के बाद कितनी टिक पाई है। क्या बीते वर्षों के संयम की व्यर्थता से चिंता हो रही है? क्या ये भाव आ रहा है कि मेरे 15 या 20 साल निकल गए और मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं, या मेरा जितना संयम हुआ है मतलब अभी कहीं पहुंचे ही नहीं। ये चीज ना उसको बहुत दुखी करती है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो क्या संयम की वर्षा से चिंता हो रही है, या वह भी नहीं हो रही, चिंता भी नहीं हो रही? ये तो और भी क्लास ऊपर है। एक को तो चिंता हो रही है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया, या मैं कहीं पहुंचा नहीं अभी तक, या जितना हो जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। और एक को इस बात की भी चिंता नहीं है, ठीक है जैसा चल रहा है। हाँ हाँ। तो हम्म। अब आज की डेट में उनसे बात करना, वो कहते हैं महाराज वो भी व्यवस्था में पड़ा है, वो भी व्यवस्था को वो याद आ जाती है उनको, उसको वो समझ आती है कि वो भी व्यवस्था में पड़ा है। तब होगा हो जब जाएगा। जब होना होगा हो जाएगा, हम तो आनंद में। उसका लक्ष्य रखेंगे तभी होगा। हाँ, नहीं लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, साध्य को, रुपए को तो दिमाग में हमेशा ही रखना है, लेकिन तो काल के प्रभाव में तैरने के भाव का अंत हो गया। मतलब अब क्या होगा कि जैसे ना तैरना है, तो काल के प्रभाव में समय जो बीता संयम का, उसमें तैरने का भाव ही नहीं हुआ कि मैं ये कोशिश करूं। पर क्या हुआ, बहने, उसको बहने का भाव हो गया। उसमें आनंद आ रहा है। ठीक है, व्यवस्था में पड़ा है, बह रहे हैं। काल के प्रभाव में तैरने के भाव का अंत हो गया और बहने मात्र में आनंद आ रहा है। बह रहा है, रोटी गोचरी गोचरी हो रही है, ये हो रहा है, सारी की सबकी पालना कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। पर कर क्या रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, एक एक दिन जा रहा है, आनंद आ रहा है। अर्थात निष्फलता को स्वीकार कर लिया। निष्फलता को नहीं, निष्फलता को स्वीकार कर लिया, ठीक है जो होना होगा हो जाए। ये चीज ज्यादातर पाई जाती है, निष्फलता को स्वीकार कर इसी लिया। कहते हैं ढीठ मूड। नहीं, ये ढीठ मूड में तो उसकी फिर भी वही है। अज्ञानता कुछ है। ये ज्ञानी हो सकता है, हाँ ऐसा नहीं हाँ, है, बड़ा जबरदस्त प्रवचनकार हो सकता है। वो बात अलग है। हाँ नहीं हाँ, उसको भी खाली खाली मूड नहीं कह सकते वो। मूड ही कहा उसको हाँ, शाखों में। अर्थात निष्फलता को स्वीकार कर लिया। मूड शब्द बहुत बड़ा है, हर बात को मूड में लगाएंगे ना तो उसका पूरा मीनिंग नहीं आ पाएगा। कि उसमें उसको जो है ना, जैसे होता है ना कि एक होता है व्यक्ति हताश होता है कि मैंने नहीं ये करा, ऐसा नहीं हुआ। एक होता है उसको परवाह ही नहीं होती, परवाह ही नहीं होता। वो उसे वो क्या होता है कि सफलता निष्फलता दोनों को इग्नोर कर दिया। अब जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ता टीचर में, उसको नहीं पता फेल होंगे तो ये सब कुछ होगा, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करता। हर टेस्ट में, मंथली टेस्ट में भी फेल होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट छुपाता है, लेकिन वो टीचर उसको मारता भी है, घर पे भी डांट पड़ती है। हम्म, हाँ, वो क्या हो गया, वो ढीठ हो गया, ढीठ हो गया। अब उसको मूड नहीं कहेंगे, ढीठ हो गया। मूड नहीं है, मूड ज्ञान होते हुए वैसा नहीं कर रहा मूड। जैसे ना, ज्ञान तो उसको भी था, जब दुर्योधन को मूड कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी और फिर नहीं कर रहा, लापरवाह जो है, बिल्कुल। और उसको मतलब ढीठ उसमें आ जाता है, ढीठपना आता है, एक अज्ञानता में बच्चा, उसको अपना पता ही नहीं है कुछ। मूड तो वो पता है कि जो इतना पढ़ के लिख कर उसको पता है मेरा ये हो सकता है, और फिर नहीं वो कर रहा, वो मूड है। ये तो अज्ञानता में ढीठ बन गया, बालपन है। उसको फ्यूचर का, अब माँ बाप उसका फ्यूचर देख रहे हैं, उसको अपना फ्यूचर ध्यान में नहीं, उसको खेलने में आनंद आ रहा है। और फेल भी होते हैं। अब जो बच्चा फेल होता है तो कई बार जो होता है लगता था फेल कैसे हो गया। फेल होना क्या होता है, भाई क्लास अटेंड करके बैठे हैं, पढ़े हैं, भाई ठीक है सबने फर्स्ट नहीं आना, पास तो हो ही सकता है।
लेकिन ये ना, ये निष्फलता को स्वीकार कर लिया। ये सबसे खराब चीज है। ये तो रुक गया, ये अटक गया वहीं पर। इस स्थिति, महाराज जी, इसको प्रमाद भी कह सकते हैं। हाँ, मेन तो प्रमाद ही है। एक्चुअल में तो सारा खेल जो है ना, ये सारा प्रमाद तो है ही है। प्रमाद तो है, शुरू प्रमाद एक भी बहुत बहुत, बहुत ब्रॉड वर्ड है। हाँ, मतलब आप जो पुण्य कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, ये भी प्रमाद है। ये भी प्रमाद है। हाँ, पुण्य भी प्रमाद है। पुण्य प्रमाद है। दोनों छोड़ने, लेकिन हमको उसमें रस आ रहा है। पाप जो हो रहा है वो किसी और परिस्थिति में हो रहा है, पुण्य को आदमी आप अच्छा समझ रहा है। पर ये भी तो प्रमाद है ना, क्योंकि ये आत्मा का भाव नहीं है, ये पौद्गलिक है। पुण्य का भाव आ रहा है, ये भी प्रमाद है। ये उसके मोहनी कर्म के कारण ही है। तो कर्म के उदय में ही कर रहा है ना, तो प्रमाद ही है ये। इस स्थिति की भीतर में थोड़ी सी भी खटक हो रही हो, क्या मतलब इसकी खटक हो, अंदर चोट हो रही है, इस स्थिति की भीतर में थोड़ी सी भी खटक हो रही है क्या, कि सब कुछ निष्फल हो रहा है, ये भव खत्म हो रहा है, कहीं नहीं पहुंचे हम, क्या कोई प्रश्न उठ रहा है? क्या अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हम वहां पहुंचे? बाहर में साधना करते हुए भीतर में क्या संवेदनशील भावों की वृद्धि हो रही है? भाई, जैसे जैसे साधना करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, उतनी संवेदनशीलता की भाव वृद्धि हो रही है। हमने तो बाहरी क्रियाओं को करने में ही अपनी साधना को पूर्ण समझ लिया। जो बाहर की क्रिया, कि मैं तो बड़ा संयम पाल रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। हाँ, मतलब उसको कर रहा है, वो कर रहा है, एज ए रूटीन कर रहा है, और हर रोज वही कर रहा है, ये कर रहा है, और उसी को समझ रहा है मैंने ठीक कर लिया। अब हमने तो बाहरी क्रियाओं को करने में ही अपनी साधना को पूर्ण समझ लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक आत्मा के समीप पहुंचे ही नहीं। स्थिति ये होती है कि उसको इस बात की संतुष्टि होती है कि मैं अपनी क्रियाओं में जो उसकी समाचारी है, उसको मैं रेगुलरली फॉलो कर, और उसकी दृष्टि किन पे होती है? जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो उसको फॉलो नहीं कर रहे, जो समाचारी के अनुसार नहीं चल रहे, वो नजर आ रहा है, और मतलब ओपनली गड़बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, जो समाचारी के जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं। और वो मन में ये सोचता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो जो समाचारी में बताया उसको मैं वैसा पूरा का पूरा फॉलो कर, पर इसी बात में भी वो अटक जाता है। मतलब वो, उसको ये लगता है मैं तो पालना पूरी कर रहा हूं, मैं तो पालना पूरी कर रहा हूं। पर एक बात हम बात कर रहे हैं कि संयम में आगे बढ़ने की, इस स्थिति में, कि ये जो 5 सीढ़ियां हैं, इसमें संवेदनशीलता से मुझे आगे बढ़ने की, मतलब उसको जहां तक पहुंच गया है ना, उसको यही नजर आए कि अभी ये कम है, मुझे तो और आगे जाना है, मुझे तो और आगे जाना है। और जहां उसने इस बात की संतुष्टि कर ली कि बस ठीक, ठीक पालना हो रही है, हाँ, वो अड़ जाए, वो अड़ जाए, आगे बढ़ने। हमने तो बाहरी क्रियाओं को करने में ही अपनी साधना को पूर्ण समझ लिया। इसका कारण यह हुआ कि अभी तक आत्मा के समीप पहुंचे ही नहीं। दीक्षा लेने के बाद भी पुण्य और शक्ति की आतुरता है। मतलब अपने बाद में पुण्य और शक्ति कितनी, यदि प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति प्रतीत होती है। अब शक्ति कैसे मिलती है? कि पद मिल गया, पाठ मिल गया, वो ये पाठ होगा, वो पाठ, पाठ मिल गया मतलब ये पदवी मिल गई। यदि प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति होती है। और पाठ भी आ सकता है कि जैसे ना, मैंने ये याद कर लिया, मैंने ये याद कर लिया, ऐसा हो गया, ऐसा रट लिया। तो यदि ये प्राप्त हो जाए तो सुख की अनुभूति प्राप्त, मतलब उसको सुख मिलता है कि देखा, मैं यहां तक पहुंच गया पुण्य में। गुरु है, उसकी प्रशंसा करता है कि ये शिष्य मेरा बहुत अच्छा है, ये शिष्य बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है? वो स्थिरता आ जाती। उसकी कई बार जब होता है तो कहते हैं ना, बात करते हैं, ये शिष्य ऐसा है, ये शिष्य ऐसा है। जिसको हम कम कहते हैं, अगर उसको पॉजिटिवली लेता है तो उसको लगता है मेरे में कमी है, मैं और मेहनत करूँ। और जिसकी वो प्रशंसा करता रहता है वो रुक जाता है कि मैं तो इन सब में बढ़िया हूँ, मैं गुरु के सबसे नजदीक हूँ, गुरु मुझे ही महत्व देते हैं। वो वहां अटक सकता है, वहां अटक सकता है। तो यदि यदि ये प्राप्त हो जाए, यानी पुण्य और ये शक्ति प्राप्त हो जाए, तो सुख की अनुभूति प्रतीत होती है।
पाठ, पदवी, प्रतिष्ठा, परिवार यानी कि संघ, साधु का प्रसिद्धि, इन सब की हमें आस रहती है। इसकी भी आस है। ये तो इसके लिए गुरु मुझे बुलाएंगे, मेरे से ही पूछेंगे। परंतु अभी तक प्रभु पद पाने के लिए तात्विक मार्ग की आतुरता नहीं बनी। वो मार्ग जो है वहां पहुंचना है, उस मार्ग को पाने के लिए तात्विक मार्ग की आतुरता नहीं बनी। क्या इसका हमें लेश मात्र भी दुख है? अपने समक्ष इस बात को रखकर प्रश्न पूछिए कि मैं मुक्ति के मार्ग पर कब आरूढ़ होऊंगा। इसका मतलब है समय दर्शन। मुक्ति का मार्ग यह है, वहीं से शुरू होगा। अभी संयम चल रहा है। क्या सम्यक दर्शन हो गया? सम्यक दर्शन होने से ही मुक्ति के मार्ग पर कब आरूढ़ होऊंगा, उसको इन शब्दों में कहा गया कि मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही तब। क्योंकि जब तक वो नहीं मिला, संसार मार्ग ही है। और संसार में बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, पर रहेगा संसार में। और इसके बिना मेरा जीवन निरर्थक व निष्फल। मतलब अगर मैं मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता तो इसके बिना मेरा जीवन निरर्थक व निष्फल। अब जिन लोगों ने ये मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए, नहीं वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली के अंदर ऊर्जा बहुत बढ़ा ली, तप पे तप करे जा रहे, तप कर रहे, तो उसके कारण क्या होता है कि वो तप है और या ज्ञान इतना ले लेंगे कि ज्ञान के अंदर लग जाएंगे, और ये दोनों चीजें कर रहे हैं। अब वो जो पात्र है ना, उनका उस हिसाब से नहीं बना। अब क्या होता है कि वहां गड़बड़ होती है। जब वो इतना पुण्य कर लेते हैं, इतना पुण्य वो संभाला नहीं जाता, तो फिर क्या होता है कि निदान हो जाता है। इससे मार्ग में ना ये बहुत इसलिए होता है कि वो तप तप और जो बाकी क्रियाएं हैं वो भी उसके बराबर होनी चाहिए। हाँ, पात्र अपना जो है ना, वो पात्र भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा आ गया तो पांडित्य आ जाएगा, वो दिमाग खराब कर देगा, दिमाग खराब कर देगा पांडित्य जो है। ये बात, और कई बार ऊर्जा जो संयम की, मतलब तप की इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर ली कि ये संभाली नहीं जाएगी। और उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उसका वॉल खुलेगा और निदान कर लेगा, निदान कर लेगा। तप नहीं संभाला जा रहा। तो अपने समक्ष इस बात को रखकर प्रश्न पूछिए। ये देखिए ये क्या होता है कि जो कभी देखो कि किसी गरीब आदमी के पास बहुत पैसा आ जाए, संभाला नहीं जाता। किसी के पास ज्ञान की तरह अभी है कि उसका पूरी तरह उसका डेवलपमेंट वैसी नहीं हुई, सिर्फ उसने ऊपर से डाल लिया अपने दिमाग के ऊपर, तो देखोगे उसकी बात करने के अंदर घमंड आना शुरू हो जाएगा, पांडित्य आना शुरू हो जाएगा। वो बात करेगा, ऐसे करेगा जैसे कि ज्ञानी बन गया। इसलिए सबसे बड़ा कि पात्र सही हो जाए। तो पात्र सही होने के लिए कि वो बेसिक चीज जो है कि सम्यक दर्शन ले लिया, उसके अंदर अब उसके बाद जो कुछ करेगा, एक तो ना तो निदान होगा, और वो मार्ग उसको सही करता जाएगा। वो उस जितनी अब शक्ति लगाएगा वो सारी मुक्ति के मार्ग पे लग जाएगी। अभी जो इतनी कर रहा है, बड़े से बड़े तप करने वाले भी सब भी हैं, वो तप करते हैं, तो ज्यादा तप होता है तो क्या होता है, दुर्वासा ऋषि बन जाता है ना। मतलब वो तप संभाला नहीं जाता। कई बार जरूरत से ज्यादा तप, पात्रता ज्यादा नहीं है, कषाय बढ़ जाते हैं, देखा गया है। हाँ, कषाय बढ़ गए। तप इतना करता है, गुस्सा इतना करता है, तप भी बहुत करता है, गुस्सा भी बहुत करता है। इसका मतलब वो ऐसा कोई तप थोड़ी है। सम्यक तप क्या है कि जो सम्यक तप तो यह है कि मेरी आत्मा का निर्मलीकरण हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। कोई खेल तो आत्मा को शुद्ध करने का। हमने तो सामान इकट्ठा कर लिया, शब्द इकट्ठे कर लिए, भाई ऊर्जा जो इकट्ठी करी है ये भी तो पौद्गलिक है बाहर से। जब तक वो ऊर्जा आपके आत्मा को छूकर आत्मा के स्तर पर नहीं आ रही है, तो अंदर की जो ऊर्जा, बाहर की जो ऊर्जा इकट्ठी कर ली है, वो क्या है, वो पौद्गलिक है। वो भी आपको फंसाएगी, वो भी संसार में लेके जाएगी। मेरा मतलब जो है, अभी तक हमने शास्त्रों को बुद्धि के स्तर पर ग्रहण कर रखा है, अंत स्थल तक नहीं पहुंचाया है। शास्त्रों का ज्ञान भी जो है ना, वो सारा अंदर तक नहीं पहुंचा है, बुद्धि तक है। हमने कहीं से पढ़ लिया, हमने कहीं से सुन लिया, और सुनकर उसको याद कर लिया, समझ लिया, और वो इसको हम कहते हैं उधार का ज्ञान। ये अपने अंदर का नहीं है, उधार का ज्ञान। हाँ,
हाँ हाँ, अगर अगर नहीं आत्मा में अगर उतर गया है तो उसके आत्मा के साथ छुएगा उस ज्ञान, वो ज्ञान छुएगा। वो ज्ञान छुएगा तो उसको फिर उसकी शब्दावली चाहे बदल जाए, लेकिन वो जो बोलेगा तो सही बोले, सही बोले। अब मतलब इतना ज्ञान हो सकता है कि जब ये कहा कि अभवी को इतना हो सकता है कि जैसे समस्वरण के अंदर तीर्थंकर बोलते हैं, उनकी वाणी खिरती है, वैसे वो प्रवचन दे सकता है और है अभवी, आत्मा को छुआ तक नहीं कुछ भी, और फिर ऐसे कैसे कर देगा? 21वें देवलोक तक भी जा सकता है अगर संयम ले ले तो। और उसको क्या है? आत्मा का ज्ञान। अच्छा, आत्मा का एक्सप्लेन पूरा करेगा, अब अभी हमारे से भी आगे आत्मा का एक्सप्लेनेशन अपने शिष्यों को समझाएगा। शिष्य केवली हो सकते हैं उसके, शिष्य सम्यकदर्शी हो सकते हैं, लेकिन उसको खुद जो है ना, खुद उसको वो साक्षात्कार नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे कैसे कि एक जीव वहां तक पहुंच जाए और उसको नहीं, आत्मा के साथ छुआ है नहीं। बुद्धि के स्तर से तो प्रकांड पंडित है। अभी तक हमने शास्त्रों को बुद्धि के स्तर पर ग्रहण कर रखा है, अंत्य स्थल तक नहीं पहुंचाया। भगवान महावीर के पास गौतम स्वामी भले ही बुद्धि के स्तर से आए थे, आए तो वो बुद्धि के स्तर से थे, वो प्रकांड पंडित थे, वो आए थे, परंतु फिर ज्ञान आत्मसात करने लगे। अब महावीर के पास आकर एक झटके में क्या हो गया? वो एक 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 ही संवाद से हो गया कि मेरे मैं तो कल्याण हो गया। वो छू गया अंदर, उतनी सी बात छू गई अंदर। संवेदनशीलता के उत्थान से उनका आत्मोत्थान की दिशा में गमन तीव्र गति से हुआ। उनके उस प्रश्न के, आत्मा के संदेह के बारे में इनको कैसे पता चला, वो बात उसको उनको छू गई। अब देखा जाए ना तो ये 11 के 11 गंधर्व है, ये कहीं ना कहीं अटके हुए थे। इन ये आत्मा पे अटके हुए थे। आत्मा, सुधर्मा स्वामी कहाँ अटके हुए थे कि जो मनुष्य है वो मनुष्य बनता है, मनुष्य बनता है। उनके दिमाग में वनस्पति का था कि भाई गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं बनता है, आम की गुठली बोते हैं तो आम बनता है। तो इसका मतलब है कि उस प्रोसेस को लेकर कि मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनेगा, ये बात थी। ये भ्रांति भी निकाल दी। 11 के 11 की सब एक एक जगह पे अटके हुए थे। वही दूसरी ओर जमाली, अब इसको कंपैरिजन है, इस इनका क्या हुआ? अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए करा गया है कि गौतम स्वामी मतलब इतने प्रकांड पंडित उस काल के, और फिर भी वो आत्मसात कुछ नहीं हुआ था, सब पांडित्य था। और एक झटके के अंदर वो हिल गए, सारा पांडित्य हिला और वो आत्मोत्थान की दिशा के अंदर गया। और वहीं दूसरी ओर जमाली दृढ़ वैराग्य उपशम भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित हुए। कितना मतलब उसको तो पता है ना कि ये तीर्थंकर भगवान है, मेरे मामा है, मेरे ससुर भी हैं। तो ये जमाली दृढ़ वैराग्य तथा उपशम भाव प्रभु से, और 500 शिष्यों को लेकर हुआ था, 500 साथियों को लेकर जमाली जो था। और प्रिय दर्शना जो थी वो 1000 ने ली उनके साथ दीक्षा ली। हाँ, नहीं वो बात, वो उस बात पे मत जाओ। बात ये, उसने समझ पूर्वक संयम ग्रहण अंगीकार किया, लेकिन गोता खा गए। पूरी समझ से किया, वो पंडित लेके आए थे, एक एक संवाद के अंदर वो सारा क्लियर हो गया। ये समझ के सारा आए थे, समझ पूर्वक संयम अंगीकार किया, लेकिन गोता खा गए। संयम जीवन में आने के बाद बुद्धि को मुख्यता दी, उन्होंने बुद्धि को मुख्यता दी। दिमाग बहुत था, ये नहीं कि उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं थे, तप भी बहुत कर रहे थे, बहुत आगे तक स्थिति थी, जिससे अंतर की संवेदना लुप्त हो गई। क्योंकि वो जो पंडित आ गया ना, मतलब उनको क्या कंपैरिजन आया कि ये गौतम स्वामी को क्यों इतना, इधर आके एक एक प्रश्न पूछता है, इसको इतनी मुख्यता दे रखी है, इसको प्रमुख बनाया हुआ है। मैं तो घर का व्यक्ति, मैं इनका दामाद, मैं उनका भांजा है, और मुझे मुझे कहीं तुल्य नहीं रखा हुआ। भाई बात तो वो 11 गंधर्व वो सारे थे, उनके आगे जो शिष्य बने हुए थे सारे थे उनके ही थे, जो 44 उस टाइम के जिन्होंने दीक्षा ली थी, और उसके बाद और भी बढ़ गए थे। अब
तो जमाली एक अलग, और समझता था कि ज्ञान में तो मैं गौतम स्वामी से भी ऊपर हूं, तो इनको क्यों नहीं। और एक बार तो उन्होंने कह भी दिया था मुझे केवल ज्ञान हो गया है, जिससे कि अंतर की संवेदना लुप्त हो गई और परिणामतः मार्ग से भटक गए। जबकि वह 11 अंग के पाठक 500 शिष्यों के गुरु होकर भी तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के सामने अपनी बुद्धि लड़ाने की भयंकर भूल उन्हें संसार में भटका गई। 5 भव और उनके हो गए थे, बढ़ गए। ये तो उनकी जितनी क्षमता थी, वो उसी भव में मुक्त हो सकते थे, अगर ये बुद्धि वाली बात जो थी ना, ये ना होती। क्योंकि वो रुष्ट थे एक्चुअली, महावीर भगवान से ना, वो अपनी स्थिति को देखकर कि मैं ऐसा हूं, तो वो मुकाबले पे आ गया और फिर अपनी बात को सही करने के लिए उल्टा सीधा कर दिया। जबकि सबने समझाया, पत्नी ने भी वापस, वो भी पहले उनके साथ भटक गई, फिर उसने भी समझाया कि नहीं, जो भगवान कह रहे हैं केवली वो ठीक है। मतलब इतनी सी बात की, केवली की बात गलत हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये अंदर नहीं गई, उनको गलत साबित करने के लिए कह दिया। वे प्रभु महावीर के प्रथम निन्नव कहलाए। गौतम स्वामी आए, प्रथम गंधर्व बने, तो ये प्रथम निन्नव बन गए। और ये महावीर के रहते समय हुआ है, यानी कि उनके केवल ज्ञान के 14 वर्ष बाद ये निन्नव बने। दो 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 जो है ना, दो निर्णव वो भगवान के सामने हुए। ये एक ये हुए, और एक टिष्यगुप्त जो है वो इसके 2 साल बाद वो हुआ, ये टिष्यगुप्त वो निर्णव। इस और बाकियों ने तो फिर भी बाद में क्षमा मांग कर हो गया। ये और एक अंतिम गोष्ठा माई, 2 निर्णव ऐसे हैं जो अड़े रहे, जिनको आभास ही नहीं हुआ कि हम गलती पे हैं। उनको बताया भी गया, तब भी उन्होंने मानी नहीं गलती, और उन्होंने आलोचना नहीं की, और जिन्होंने आलोचना कर ली वो सब बराबर हो गया, उनका हो गया। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वह मेरी बिगड़ी हुई दिशा को सुधारने वाला बने। मतलब जब हम कर रहे हैं ना, मुझे अगर ये भाव होता है कि मुझे दूसरों को बताना है, समझाना है, वो मेरा मेरा लोहा माने, तो ये भी गड़बड़ हो गई। वह मेरी बिगड़ी हुई दिशा को सुधारने वाला बने, अज्ञानता मिटाने वाला है, उसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना है, अनिवार्य है। इसके लिए इतना सब करने के बाद संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। उस सीढ़ी से ही मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। मतलब अंदर उतना ही, जैसे कहते हैं ना, जितना ज्ञानी हुआ उसमें उतना ठहराव आ गया। जिसने जिसने जितना तप किया वो इतना शांत हो गया, वो सहज हो गया। इसका मतलब है कि वो जो तप और कार्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, उससे उसमें परिवर्तन आ रहा है, स्थिरता आ रही है। बात तो स्थिरता की है, कि अपने को ज्यादा से ज्यादा स्थिर करना है। अब जब अज्ञानता होती है तो जल्दी हलचल मचती है अंदर, लेकिन अज्ञानता ज्यों ज्यों हटती जाती है, हमारे अंदर स्थिरता आती जाती है। अब घर के जो बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, देखा ना, वो घर में कोई घटना घटती है, उनकी स्थिरता ज्यादा होती है। जो युवा होते हैं उनकी स्थिरता, इन जनरल उनकी स्थिरता, वो जल्दी भटक जाती है, कैसे करे क्या करे, उनकी राय लेते हैं, करे घबराओ नहीं, इसका हल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? वो एक्सपीरियंस, अनुभव के कारण स्थिरता आ गई है। इसी तरह ही धर्म में भी हमको, क्या हमें स्थिरता आ गई? कितना स्थिर हो गया? क्योंकि जो कुछ हो रहा है बाहर, वो अलग हो रहा है, और वो अलग हो रहा है, तो फिर मैं स्थिर क्यों हूं? वो तो होना है वैसा, वो तो होना है। ये समझ में आते ही कि जो आ रहा है वो तो बाहर क्या ना, आंधी आ जाए, वर्षा आ जाए, कुछ आ जाए, बाहर आ रहा है, घबराता थोड़ी आदमी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा छोटा होता है, वो आंधी आती है तो वो घबरा जाता है, अंदर होता है परेशान। इसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। उसी सीढ़ी से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व है अहंकार। अहंकार का संवेदनशीलता से वैर है, इनका वैर है। अंतर का अहंकार संवेदनशीलता को नष्ट कर दे। मतलब उसकी जमाली की ना, अंदर की संवेदनशीलता
मतलब इस तरह अहंकार के कारण खत्म हो गई कि उसको पत्नी समझा रही है, सब समझा रहे हैं, बस अड़े हुए। वो तो एक छोटा जब सिद्धांत बता दिया कि चल मैंने चलिए है, तो उसको समझना चाहिए था ना कि जो क्रिया शुरू होगी वो होगी, जिसकी शुरुआत होगी। इसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति से दूर दूर होते जाएंगे। अगर संवेदनशीलता खत्म होगी हमारे अंदर, फिर जो मर्जी करते रहो, संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। तब आपका फर्स्ट स्टेप सीढ़ी पे और आगे बढ़ जाओ। तो संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति से दूर दूर होते जाएंगे। संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से हमारे हमारा हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मतलब संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता का कारण अहंकार यथावत रहता है। बाहर की क्रिया संसार में है ना, उसमें कुछ कोई फ्लॉप हो जाए, कोई आपका कार्य खराब हो जाए, तो वो ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये जो संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता के कारण अहंकार यथावत रहता है। क्या कमियां आती नहीं है, आती है तो उसको समझना है। अहंकार किस बात का? संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों, सदगुरु व धर्म से गहरा हो जाए। मतलब संवेदनशीलता का तभी जगेगी अंदर से कि हमारा नाता जो है ना, वो अरिहंत देवों से ना, मतलब उनकी सारी स्थितियां हमें पता हो, हम जानते हो कि कैसे कैसे बड़े हैं। सदगुरु के बारे में भी सारा पता हो, धर्म से भी हो, और गहरे से गहरा हो जाए, बड़ी गहराई आ जाएगी। गुरु ने कहीं डांट भी दिया ना, तब भी होगा, मतलब ये आएगा कि ये मेरे लिए कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, तब भी ये कर रहे हैं और कर मेरे लिए रहे हैं। अब जो दूसरा शिष्य होता है वो सोचता है क्यों डांट दिया मुझे। अब जो जिसने ये समझ लिया संवेदनशीलता, ये डांट क्यों रहे हैं, ये अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा मेरे पर खर्च कर रहे हैं कि मुझे ठीक कर, कि ये मेरा शिष्य ठीक हो जाए। वो उस बात को समझता है और फिर अपनी भूल को स्वीकार कर लेता हूं क्या। जिस गुरु के आगे शिष्य ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, वो गुरु के ऊपर उपकार कर देता, मैं कहता हूँ। उसका भी तो कल्याण होगा जो सभी का गुरु के अपनी होगा। अपनी जाते ही भूल स्वीकार कर ली कि हाँ मेरे से ये हुआ, ऐसा हुआ, और इन भविष्य में नहीं होगा, गुरु एकदम शांत हो जाएगा। अब गुरु गुरु के साथ वो करे कि नहीं मैंने ठीक किया ही किया, गुरु को और भटकाएगा। उसमें उसका अपना भी कल्याण है, गुरु का भी कल्याण है। उनका टाइम, उनकी ऊर्जा, उनका क्या, दोनों की तरक्की है। कि उन्होंने मान लिया और गुरु ने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है इसको अकल आ गई ना, बस बस। एक्चुअल में तो गुरु अकल ही लाना चाहता ना, कि इसको दिमाग में ये भूल क्यों हुई है, लाइन पे लाना चाहता। और उसको उसको बड़ी सब उसको खुद ही समझ में आ गया, तो गुरु को ज्यादा बोलना नहीं पड़ा, करना नहीं पड़ा। संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों, सदगुरु और धर्म से गहरा हो जाएगा। अनंत भव तक हमने संसार से नाता गहरा किया, किंतु अब स्वयं ही अकंठ डूब जाना, अब स्वयं में अकंठ डूब जाना है। अभी तक हमने संसार से नाते निभाए, संसार का नाता हमने गहरे से गहरा कर दिया, ऐसा करना है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। किंतु अब स्वयं ही इस अकंठ डूब जाना है, अपने में, स्वयं में, अपने अंदर डूबना है। बाहर का नाता खत्म, अंदर का नाता, वो अंदर का नाता बहुत कम हुआ है। और वो उससे पहले उसका अरिहंतों, सदगुरु और धर्म से इससे गहरा नाता हो, इस सारा इनको गहराई से समझ जाएगा, धर्म भी गहराई से समझ आ जाएगा कि धर्म धर्म हमको कहाँ गाइड कर रहा है, कहाँ ले जाना चाहता है धर्म। हम तो धर्म की बातों के ऊपर भी क्रॉस लगा देते हैं, ये क्यों है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा। गुरु ने कह दिया तो गुरु की बात को भी कर दिया। मतलब हम तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं, ऐसे मतलब है, ये मूर्खता होती है कि उसको समझ कर उसको समझाया जा रहा है, उसको मार रहा है गुरु, उसको समझा रहा है कि तूने भूल करी, ऐसा करा, इसका पश्चाताप करे, आलोचना कर ले। ऐसे केसेस है, नहीं करी आलोचना, नहीं किया पश्चाताप, बदलाव नहीं किया, मूर्खता है। समझाया जा रहा है, समझ भी है, पर जिद पे अड़ के, जिद पे अड़ के मूर्खता।
नहीं बदलूंगा। वो बच्चा जो है वो बाल हट जो करता है वो अज्ञानता में करता है। वो अज्ञानता में करता है, उसको कुछ नहीं पता, बाल हट, बस मुझे तो ये लेना ही है, मैंने, रोता है पीटता है क्या करता है। उसका उसका अलग है। वो उसको मूर्ता नहीं कहेंगे। हाँ, जो स्त्री का हटा ना वो मूर्ता वाला हो सकता है, वो बाल हटा है उसको पता ही नहीं है। हाँ, अज्ञान है। अज्ञान है, अज्ञान इसको है। पता होते सोते गलत करे फिर वो तो मोड़ ही है। अब यह इस स्थूली भद्र को चतुर्मास में रूप कोशा में निर्मल आत्मा का दर्शन, मतलब उसने जब जब चतुर्मास किया रूप कोशा के यहाँ पर, तो निर्मल आत्मा का दर्शन किया, जबकि उससे पहले कोशा का शरीर देखा था। इससे पहले जब वो वहां रहा स्थूली भद्र, तो उसने कोशा का शरीर देखा था। अब उसने ना मतलब रूप कोशा की आत्मा को देखा, निर्मल आत्मा को देखा। उसने इतने प्रयास करे पर वो उसकी आत्मा को ही देख रहा था, शरीर पे ध्यान नहीं दिया। ये था संयम के कारण दृष्टि का परिवर्तन। पहले पहले दृष्टि क्या थी, और अब संयम लेकर आकर वहीं उसी जगह पर और वैसे ही सिचुएशन में ठहर रहा है। अब उसको उसकी आत्मा दिखाई दे रही है कि ये भी बदल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, तो ये भी सही मार्ग पे लग जाएगी। अब उसको अपनी बात नहीं है, अब उसकी आत्मा की तरफ दृष्टि गई है कि ये किसी तरह ये सही हो जाए, और उस भाव में वो सफल भी हुए। ये था संयम के कारण दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थूली भद्र को मोहित नहीं कर पा रही थी। बाहर के जीवन जीते हुए भीतर में मुक्ति की तड़प होनी चाहिए। बाहर का जीवन जीते हुए भी भीतर में मुक्ति की तड़प, मतलब दृष्टि जो अपनी आत्मा पर, भाई बाहर देखो तो दूसरे की आत्मा को देखो। अगर जो व्यक्ति नजर आ रहा है तो कहते हैं उसमें भी, उसमें के अंदर परमात्मा देखो, और अपनी आत्मा को देखो। इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दोनों आत्मा से है। हाँ, आत्मा के साथ है। उसकी आत्मा में को देखोगे तो आपको आपसे गड़बड़ नहीं होगी, और अपनी आत्मा को देखोगे तब भी गड़बड़ नहीं होगी। बाहर के जीवन जीते हुए भीतर में मुक्ति की तड़प होनी चाहिए। आंतरिक शांति के बिना यदि हम बेचैन होने लगे, अपना अस्तित्व खोता हुआ जानने में आए, तो समझ लो कि संवेदनशीलता का निर्माण होने लगे। अब क्या है कि यदि हम ना आंतरिक शांति के बिना यदि हम बेचैन होने लगे, ये चीज अंदर खाने लग जाए, अपने को भी कचोटने लग जाए, लगे, अपना अस्तित्व खोता हुआ जानने में आए, तो समझ लो कि संवेदनशीलता का निर्माण होने लगा है। अब उसको फील हो रहा है। ऐसी ही वेदना में बेचैन बने आनंद घन जी के मुंह से निकला था, आत्म प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे। आनंद घन जी बहुत कवि हुए, बहुत बड़े। तो उन्होंने ये लिखा कि मतलब आत्म प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे, हम शब्दों के माया जाल में उलझकर अशब्द को ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया लाइन गई। हम क्या कि इतने रट लिए, ये पाठ कर लिए, ये सारा कर लिया, हम शब्दों की माया जाल में उलझकर अशब्द को ढूंढ रहे हैं। अशब्द को ढूंढ रहे हैं। शब्द तो परछाई जैसे हैं, जबकि अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पकड़ने से छाया जरूर मिलेगी, पर छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष मिल ही जाए। हमारी दौड़ कहीं बिंब को छोड़कर प्रतिबिंब की तरफ तो नहीं है। दीक्षा लिए 10 या 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भावों की पकड़ ना बनी हो, अर्थात अंतर का जुड़ाव अपने साथ अभी तक नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि अवश्य कुछ ना कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है। ये अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यनं, नमो वज्रायणं, नमो तापूर्णं, चटारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम।
चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली धम्मोत्तम चतारी शरणं शरणं पवयामि पवयामि सिद्धे शरणं पवयामि साहू शरणं पवयामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवयामि चार शरण सुख ने मंगल करने मुझे